होगा। जब हमारे पास महाराज जी ने हमें डायरेक्शन दिया था कि आप क्या क्या लेके आ सकते हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के लिए आप हमारे लोगों के लिए कर सकते हैं, तो हमने उनको एक दो चीज़ें बताई जो हम करना चाहते हैं। और हर बार जब हमने बोला कि हम ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, महाराज जी ने हमसे बोला और क्या कर सकते हैं आप, और क्या, अगला क्या। तो आज हमने एक ये मिशन अपना यहाँ कंप्लीट किया है जो हम आप लोगों को आज गिफ्ट कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। लेकिन हम अब इसके आगे, जैसे प्रेमानंद साहब ने आपको बताया, हम इस रीजन का सबसे आधुनिक ब्लड बैंक भी शुरू करने जा रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में आप इस ब्लड बैंक को अपने इस सेंटर में यहाँ देखेंगे। इस ब्लड बैंक के ज़रिए एक, आप लोगों को अगर कभी भी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, कभी किसी सर्जरी के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, किसी माँ को जिसने अभी बच्चे को अपना जन्म दिया है उसके बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब यहीं होगा। इस सर्विस के ज़रिए हम HIV की टेस्टिंग भी करेंगे, और बहुत सारे ऐसे जो वायरस होते हैं जो खून में पाए जाते हैं उसकी टेस्टिंग करेंगे, जिससे कि जब ये खून किसी को चढ़े तो वो नुकसान की जगह फ़ायदा करे। ये ऐसी सर्विस आपके यहाँ अभी यहाँ मुहैया नहीं है, और जब ये आ जाएगी इससे बहुत सारे लोगों को अपना हेल्थ स्टेटस भी पता चल जाएगा कि जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें से क्या निकला। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आज के युवाओं के लिए हम इस ब्लड बैंक के ज़रिए एक मौका देंगे जिससे कि आप भी आगे आएँ, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें, ब्लड डोनर बने, जिससे कि कोई भी आदमी, लेडी या आदमी या बच्चा, खून की कमी की वजह से अपनी जान जोखिम में ना डाले। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है नियत और नियति। अगर जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी नियत ठीक हो, जो चाहता है कुछ सोसाइटी के लिए करने के लिए, वो कोई ना कोई रास्ता हमेशा निकालता है। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी नियत और नियति के थ्रू कि हम आप सबके लिए हेल्थ केयर सर्विसेज जो वर्ल्ड क्लास हैं आपको मुहैया कराई जाएं। प्रेमानंद साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला जो हमने टेलीमेडिसिन सेंटर खोला था, आप सब ने शायद उसको देखा होगा, कुछ ने यूज़ किया होगा। उसके खुलने के बाद हमारे अपोलो के डॉक्टर आपके पास यहाँ एक टेलीविज़न स्क्रीन पे हैं, पर महाराज ने बोला अगला क्या। अब इस वैन के ज़रिए हम आपको ये जो हेल्थ सर्विस है आपके घर, आपके द्वार में इसको हम मुहैया कराएंगे। और अब ब्लड बैंक के ज़रिए और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अभी प्लान में है, उसके ज़रिए एक हेल्दी सोसाइटी बनाने का हम एक नींव रखने जा रहे हैं। हम चाहेंगे इन सारी सर्विसेज को देने के साथ साथ एक हम हेल्थ मैसेज भी आपको देना चाहेंगे। महाराज जी ने हमें बताया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा आज ड्रग्स या तंबाकू या उस टाइप के बहुत सारे जो पदार्थ हैं उनका शोषण करते हैं, और अल्कोहल का शोषण है, और इन सब चीज़ों से जो यूथ है उसको प्रोडक्टिव होने की जगह वो अपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स है उसको गंवा रहा है। हमारी आप सब से अपील है कि आप लोग साथ मिलके एकजुट होके ये एक मुहिम छेड़े कि ड्रग्स, तंबाकू, अल्कोहल ऐसी चीज़ों का जो अब्यूज़ हो रहा है उसको हम किसी तरह बंद करें, अपनी रेगुलर टेस्टिंग कराएं, और जितनी सर्विसेज हम यहाँ आपको अवेलेबल करा रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अगर आप लोग स्वस्थ रहेंगे पूरा देश स्वस्थ रहेगा और हम ऊंचाइयों और बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। इन कुछ शब्दों के साथ मैं और चिने बुबाग्रानी नेतृत्व ते एपोलो सं और फाया हंखा के अमहाय गोबां मा गामियाम जानि लोगोरो ओ बेनिफिट नाय मै अंखाम तिने जों और चिने खेरेंबा हॉस्पिटल खमलंगो बबु मागनां केसि अमहाय उसको मावै थांखा गे जों बसो अपॉर्चुनिटी माय तंखा चिने तिप्रासा लोगोरो विशेष के रां पैसा करिरो तिने चिने मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल बैन हॉस्पिटल डॉक्टर साइड थांखा तमा बेनिफिट माना कामियाम चाहिए शेड्यूल खाइजा के थांनाय आ जागा प्रोग्राम होनाय आ जागा डॉक्टर थांनाय आप्रो जों लोगोरनो बेनिफिट नानानि बागै सालायनायनि चिनि दायित्व दं। कारण गोबां मा लोगोरक साइमेया जे चिनि खेरेंबारो ताबो टेलीमेडिसिन टेली इमारजेंसी दंमानि
borok baksa samaya butong inge borok no bosong mas sironai sironi daitto chini tini je oro program tongnai rok teibo tini je oro ni mobile hospital kami amsayo thangpro program schedule khaijak bopro bo area o naine apro bosong salainani nangnai kaisa gari wasi malkhung wasi oma high technology ni treatment ngoi manai omo जों कल्पना फोनो खायमेया दिनै जों बबाग्रानि साकथारमबाय अ जागा नौखा इनखे आं कयनानि मोसौबो जों अ फेसिलिटि न पुरा नानानि बागै रनानि बागै जोंनि लोगोरनो जों सालायनानै नांनाय आं दैखौ गोबां साया जतन हामबाय खुलुमबायखो We want to make ADC the hub for medical activities, and it is my dream and my desire that not just for the tribal people, but for the whole people of Tripura who are suffering and who are going outside to Chennai, Vellore, Mumbai, Delhi, Guwahati for treatment, they can get affordable healthcare treatment here. Apollo is a big name, and Apollo has decided to come first to Tripura, that also in the ADC, and not go to Meghalaya or to Arunachal or to Mizoram or to other parts of the region. They are there in Guwahati, of course. So it's a big thing for us. My next pipeline is to start a blood bank, a world-class facility for blood bank. We will officially be writing to Apollo to set up a world-class blood bank, which will increase participation from the youth as well. And we should also have facilities where we can detect HIV, because drugs is a big problem. Injectable drugs are being used. So we also would like to have a system where we can detect HIV through blood testing, and of course a world-class blood bank, so that we can have immediate response to certain emergencies. Following that, we also have a plan to start up a smart hospital. We have got a lot of assets which were created by the previous government, but then assets itself don't matter anything until we don't utilize it. So we have taken existing buildings where nobody is staying, where there is no usage, and we have offered it to hospitals to come and start hospital there at an affordable rate. It should be cheaper than existing private hospitals, and it should actually help the population of the ADC as well as the rest.